मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये भगत सिंह चौराहा जी की जो चौराहा है यहाँ पर मूर्ति स्थापित थी, लेकिन ये मूर्ति अभी 2 दिन पहले टूट गई। ये सभी लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसे आदर्श स्थापित रहे जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सिखाते हैं। चाहे कोई सी पार्टी हो, वो सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इन शहीदों के नामों का उपयोग करते हैं। कि इसी तरह से पूरी स्मिता को मिटाया जा रहा है, सिर्फ मूर्ति ही नहीं हटाई जा रही है, इसमें वो उनके जो विचार है उनको भी हटाने की कोशिश में लगातार लगे हुए थे। ऐसे दौर में भगत सिंह सरकारों के लिए रेलिवेंट हो गए हैं। वो नहीं चाहते कि भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र, चंद्रशेखर आजाद, सावित्रीबाई फुले, राजा राम मोहन राय, उन किसी के भी विचार लोगों के बीच में रहे। राजधानी भोपाल में इस वक्त मौजूद हूँ और राजधानी भोपाल का ये भगत सिंह चौराहा है, करोद चौराहा कहलाता है, जहाँ पर एक मूर्ति स्थापित थी। लगभग 50 सालों से ये मूर्ति स्थापित थी भगत सिंह जी की। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये भगत सिंह चौराहा जी की जो चौराहा है यहाँ पर मूर्ति स्थापित थी, लेकिन ये मूर्ति अभी 2 दिन पहले टूट गई। कारण क्या रहा? मेट्रो का जो निर्माण हो रहा है, मेट्रो वालों का कहना है कि गलती से वो मूर्ति टूट गई है। और अगर बात की जाए इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, वो वर्तमान में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग है, जिनके पास मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण एवं सहकारिता विभाग है, लेकिन वो अभी तक उनकी इस मामले को लेकर कोई भी उनका बयान सामने नहीं आया है। अगर बात की जाए इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले मनोज शुक्ला, जो कि कांग्रेस से हैं, निरंतर हर मुद्दों पर वो अपनी बात बढ़ाते हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर उनका भी कोई बयान अभी सामने नहीं आया है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी पार्टी इस मुद्दे को लेकर कुछ भी नहीं बोल रही है। लेकिन एक सामाजिक पार्टी यहाँ पर आई है और जो एक तरीके से प्रदर्शन कर रही है, AIMSS जो पार्टी है, ये एक तरीके से प्रदर्शन कर रही है और जो भगत सिंह की जो मूर्ति टूटी है उसको लेकर एक प्रदर्शन यहाँ पे कर रही है, जो कि मूर्ति को फिर से यहाँ पर स्थापित किया जाए। भगत सिंह की मूर्ति टूट गई, मेट्रो वाले कह रहे हैं कि गलती से टूट गई है। क्या लग रहा है, गलती से टूटी है या फिर जानबूझ के तोड़ी गई? क्योंकि एक तरीके से मेट्रो का भी काम शुरू हो रहा है और ऊपर से ओवर ब्रिज भी अभी बनने वाला है। इसमें हम ये कहना चाहते हैं, इतनी जगह यहाँ पर है, अगर गलती से टूटी है तो वाकई हमें शंका पैदा हो रही है कि ये गलती से नहीं टूटी है, इसको जानबूझकर हटाया जा रहा है। और हम ये प्रदर्शन इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं, मेट्रो की लाइन ऊपर से जाएगी, ये चौक है, ये चौक रहेगा, तो यहाँ पर मूर्ति होनी चाहिए थी जब पहले से है। अगर ऐसी स्थिति होती कि हम मूर्ति के लिए जगह नहीं बचती तो अलग जगह शिफ्ट करने की बात मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी पर्याप्त जगह है, इसलिए मूर्ति यहीं पर होनी चाहिए थी। इसलिए हम सरकार से और मेट्रो कॉर्पोरेशन से सभी से मांग करते हैं कि तुरंत यहाँ पर मूर्ति लगाई जानी चाहिए, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह एक विचार है, जिनका विचार अंग्रेजी हुकूमत के समय, उस समय उन्होंने आवाज को बुलंद किया था और आज भी उनका विचार प्रासंगिक है। क्योंकि शहीद आजम जो भगत सिंह हैं, वो शोषण के खिलाफ अपनी बात करते हैं, वो मांग उठाते हैं कि कोई पीने के पानी के कारण किसी की मौत नहीं होगी। और इंदौर में अभी लगभग 25 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं, तो ये दूषित पानी के कारण देश की आजादी के 78 साल बाद मौतें हो रही हैं। तो शहीद आजम भगत सिंह आज भी हमारे लिए जरूरी है, उनके विचार आज भी जरूरी है, इसलिए भगत सिंह की प्रतिमा यहीं पर होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि मूर्ति जो टूटी थी उसका पता नहीं है कहाँ पर चली गई है, क्या कुछ? एक्चुअली जिस तरह से हम लोग सिर्फ एक ही मूर्ति की बात नहीं है, देश में अनेकों जगह पर इस तरह के जो महान क्रांतिकारी रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, उनकी इसी तरह से पूरी स्मिता को मिटाया जा रहा है, सिर्फ मूर्ति ही नहीं हटाई जा रही है, इसमें वो उनके जो विचार है उनको भी हटाने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, स्कूल के सिलेबस से हटाया जा रहा है, कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जा रहा है। आज जहाँ जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह से अंग्रेजों के पहले जो एक टाइम था, जो स्थिति थी, वैसी ही अभी है। तो अभी की स्थिति में भी इन महान क्रांतिकारियों से जब तक सीख नहीं लेंगे, तब तक हम लोग कोई आंदोलन या कोई चेंज के बारे में नहीं सोच सकते हैं। इसीलिए इन महान क्रांतिकारियों को मूर्ति अलग अलग हर एक चौराहे पर स्थापित करने की जरूरत है, ना कि तोड़ने की। उनको और पढ़ाने की जरूरत है, ना कि उनके विचारों को हटाने। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो मूर्ति यहाँ पर थी, कई सालों से स्थापित थी, उसको और अलग अलग जगह पर स्थापित करना चाहिए था, ना कि यहाँ से हटाना चाहिए। कोई भी पार्टियां भी हम देख रहे हैं, कोई भी पार्टियां सामने नहीं आई। ये विश्वास सारंग का क्षेत्र है, मनोज शुक्ला जो कि कांग्रेस से हर बार किसी न किसी मुद्दे को लेकर सामने आते हैं, लेकिन ना बीजेपी सामने आई है, ना कांग्रेस सामने आई है।
मतलब उनकी तो राजनीति इस तरह की है, क्योंकि जिस तरह की जो स्थिति है उसमें अगर महान क्रांतिकारियों को बच्चे पढ़ेंगे, यूथ पढ़ेंगे, तो उनसे सीख लेंगे किस तरह से देश के लिए अपनी एक जिंदगी कुर्बान की भगत सिंह ने। उनके सामने बहुत अच्छा करियर था, बहुत अच्छा घर घराने से थे वो। अगर वो चाहते तो अपनी जिंदगी जीते, मस्त पढ़ते या फिर मतलब नौकरी करते, कोई अच्छा ओहदा पाते और एक अपनी जिंदगी जी सकते थे, मगर उन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। तो ये चीजें आज के यूथ को सीखने की जरूरत है, और जब अगर वो रहेंगे, उनके विचार रहेंगे, तो आज के यूथ भी सीखेंगे और उनसे सीख कर इस तरह का जो आज जो जिस तरीके के हालात है उनके खिलाफ इकट्ठा होंगे। तो इसीलिए कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि इस तरह की चीजें हो, ना कांग्रेस ना कोई अदर पार्टी ना सत्ताधारी पार्टी। आप देखिए ये सच्चाई है हमारे देश की, और बहुत ही दुखद सच्चाई है कि हमारे देश के जो हुक्मरान है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, ये सभी लोग नहीं चाहते कि हमारे देश में ऐसे आदर्श स्थापित रहे जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सिखाते हैं। हम भगत सिंह को जब पढ़ते हैं तो हम नौजवानों के अंदर ये प्रेरणा आती है कि ऐसे जो भी अन्याय हो रहा, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, महिलाओं पर अपराध हो रहे, छात्रों की समस्या हो, उसके लिए लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए ये सरकारें इनको ना ही बड़े जोश भरोसे मनाती, बस औपचारिकता करती है। जब इनका दिवस आता है भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, महान मनीषियों का, फूल माला अर्पण करके अपना एक रस्म अदायगी करती है। लेकिन आज छात्र संगठन, महिला संगठन और युवा संगठन आज करोड़ चौराहे पर, भगत सिंह चौराहे पर खड़ा है, और ये सरकारों से जो गूंगी बहरी सरकार है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर एक अच्छा आदर्श नहीं होगा, अच्छा विचार नहीं होगा, तो हमारे देश में हम लोग ये सारी जो समस्याएं देख रहे हैं इसका समाधान नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे शहीद आजम भगत सिंह जो महान क्रांतिकारी है, आजादी आंदोलन के गैर समझौतावादी धारा के, उनकी जो मूर्ति यहाँ पर मेट्रो कार्य के दौरान गिरा दी गई है, उसको पुनः स्थापित करना चाहिए और खिसकाना नहीं चाहिए। ये कोई हमारा देश है जहाँ पर एक लंबे समय से कई 50 साल 100 साल हो गए यहाँ पर ये मूर्ति स्थापित थी, लेकिन आप एक जगह के लिए उस मूर्ति को कहीं और शिफ्ट कर देंगे, कहीं साइड में लगा देंगे, तो ये रवैया भी सही नहीं है हमारी सरकारों का। हम मांग करते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह के विचारों को बच्चों के किताबों में भी शामिल कराया जाए और उनकी मूर्तियां जो है उनको जल्द से जल्द स्थापित किया जाए। देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि इस देश में आजादी के बाद शहीदों को जो सम्मान मिलना चाहिए था, और वर्तमान सरकार भी उसमें शामिल है, वो शहीदों को उतना सम्मान करती नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि इस दुनिया में जो भी चीज आजाद विचारों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी उसे खत्म हो जाना चाहिए। हमारे मुल्क में भी जिस तरह लोगों की आजादी को कुचला जा रहा है, ऐसे दौर में भगत सिंह सरकारों के लिए रेलिवेंट हो गए हैं। वो नहीं चाहते कि भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सावित्रीबाई फुले, राजा राममोहन राय, किसी के भी विचार लोगों के बीच में रहे। कुछ दिनों पहले हमारे ही एक मध्य प्रदेश के एक मंत्री थे जिन्होंने राजा राममोहन राय को अंग्रेजों का दलाल बता दिया। आज शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर बुलडोजर चला दिया। मेट्रो कंपनी कह रही है गलती से गिर गई है प्रतिमा, लेकिन हम कह रहे हैं कि गाँव में, शहरों में सैकड़ों सड़कें ऐसी हैं जो मंत्री लोग, विधायक लोग, सरपंच लोग अपने हिसाब से मुड़वा लेते हैं। लेकिन क्या शहीदों के सम्मान को रखते हुए, शहीदों की प्रतिमाओं को सम्मान को रखते हुए थोड़ा बहुत रूट में 19-20 नहीं हो सकता? हो सकता है। ये प्रतिमा जो सालों से यहाँ पर है, आसपास के लोग यहाँ आकर हर 23 मार्च को फूल चढ़ाते हैं, 28 सितंबर को उनके गले में माला डालते हैं। ये 23 मार्च को आएंगे तो क्या देखेंगे कि यहाँ प्रतिमा नहीं है। हम जानते हैं कि आदमी किराए का कमरा नहीं बदलता क्योंकि उसकी जान पहचान लोगों से हो गई, उसका लगाव हो गया उस मोहल्ले से। इस प्रतिमा से लोगों को जो लगाव था वो कहाँ जाएगा? सरकारें इस बात को महसूस नहीं कर रही हैं। हमारा ये मानना है वर्तमान सरकार, इसका तंत्र शहीदों, महान मनीषियों, क्रांतिकारियों की इज्जत करना नहीं जानता। इसको शर्म आनी चाहिए इस प्रतिमा के टूटने पर। वो यहाँ पर प्रतिमा को पुनः स्थापित करे और वो तमाम लोग जो अपने आप को आजादी आंदोलन का मतलब हितैषी मानते हैं, जो शहीदों के सम्मान करने का दावा करते हैं, वो लोग आए और ये मांग करें कि शहीदों की प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया जाए। बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई सी पार्टी हो, वो सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इन शहीदों के नामों का उपयोग करते हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता कि क्रांतिकारियों के विचारों को, क्योंकि किताबों में से भगत सिंह की जीवनी हटा दी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी हटा दी है। भगत सिंह की शहीद दिवस आता है, अब कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती है। किसी भी अखबार में आप देखेंगे, किसी भी अखबार में नहीं आएगा कि उनकी आज जयंती है, किसी भी अखबार में नहीं आएगा, कोई टीवी चैनल नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये सारी की सारी सत्ता के दलाल है, पूरी सत्ता के पक्ष में काम करते हैं। भगत सिंह जब जिंदा थे
अंग्रेजों की आंखों में चुभते थे 23 साल की उम्र में। आज भगत सिंह की मूर्ति यहाँ पर तोड़ दी गई है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये जानबूझ के, हम तो ये कहेंगे कि जानबूझ के तोड़ी गई है, क्योंकि अभी यहाँ से फ्लाईओवर का काम होना है, मेट्रो का काम चल रहा है, उनको लग रहा था ये खड़ी रहेगी, हमारा काम रुकेगा, तो उनको जानबूझ के तोड़ा गया, हम तो ये कहेंगे। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।